आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। उसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो सबसे पहले बनाया था लेविस नाम करके साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसको बोला जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के व्यू से, एग्जाम के व्यू से, सीबीएसई के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। होता क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, पहले समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं, आपस में क्या बनाता है। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट अगर ये कंपाउंड बनाना चाहे, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करके फिक्स रेशियो में वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो एलिमेंट जब कंपाउंड बनता है तो उसके बीच में क्या बनाया जाता है, सबसे पहले बॉन्ड बनाया जाता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप समझिए किसी को आप पैसा दीजिएगा और आपको भी वो पैसा देगा, तो सबसे पहले बॉन्ड बनाते हैं। कि आप अगर 10 रुपया दिए तो लिखते हैं ना खाता में कि 10 रुपया हम दिए, फिर अगर वो 20 रुपया दिया तो आपको भी बोलते हैं कि 20 रुपया खाता में। उसी प्रकार से जब कोई एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड बनता है, कंबाइन करके कंपाउंड बनाया जाता है, तो बॉन्ड के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एलिमेंट्स क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके या तो क्या करता है, शेयर करके, शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक दूसरे को शेयर करके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या होता है कि मान के चलते हैं हाइड्रोजन H2 एक क्या है, कंपाउंड है। एक सिंपल से वे का एग्जांपल दिए हैं। H2 एक कंपाउंड है। अब ये बना कैसे, ये समझते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा H2 बना, H2 गैस होता है, ये H2 गैस कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बना। देखिए कैसे बना। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, वैलेंसी भी 1। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो आपको सबसे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा तभी आप कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड को बना सकते, कोई भी बॉन्ड को बना सकते। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 1। अब ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये क्या है, एक है। अब कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ये हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। ये एक एक्सेप्शन केस है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही इसको जरूरत रहता है ऑक्टेट पूरा करने के। अब चलिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। अब दिक्कत ये होता है कि शेयर का मतलब होता है कि जब आप कुछ दीजिएगा तो आपको भी देना पड़ेगा। मतलब आप कुछ दिए किसी को तो वो भी आपको जरूर कुछ ना कुछ देगा, तभी शेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो भी आपको देगा। देखिए इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जो बनता है इसके अंदर बनता है। आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी देंगे तब आपको समझ में। ये सबसे इजी एग्जांपल था, सबसे एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल था, बहुत इजी एग्जांपल है। देखिए ये आप जब भी, अब समझिए कि बॉन्ड जब बनता है तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकता है, मिनिमम 1 बॉन्ड बनता है। देखिए सिंगल बॉन्ड अगर 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बन रहा है डबल, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बन रहा है
6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। देखिए ये कितना बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना तो कितना बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। समझिएगा ध्यान से कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर पूछा कि कितना बॉन्ड बनाया जा सकता है तो 1 बॉन्ड बनाया जा सकता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके इस घेरे के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही बॉन्ड बना सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो कितना बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड बनेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहा तो कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहा कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल ये समझते O2। O2 से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। O2 आप समझते होंगे दूसरा एग्जांपल क्या है, O2 एक क्या है, गैस है। ये गैस O2 ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस कैसे बॉन्ड बना ये समझते। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एटॉमिक नंबर, साइड लिख देते हैं एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो कितना होगा 2, और यहाँ पे कितना हो गया 6। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, के एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6। जो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी से बॉन्ड बनाया जाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। अब ध्यान से समझिए कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब कंपाउंड बनाता है, जब कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल होना चाहिए। बॉन्ड क्यों बना है, आप बॉन्ड क्यों बनाते हैं कोई भी किसी के साथ, स्टेबल होने के लिए। आप स्टेबल होने, यहाँ पर भी वही चीज है, ऑक्सीजन गैस जो है बॉन्ड बना रहा है, लेकिन किस लिए बना रहा है, स्टेबल होने के लिए। अब ऑक्टेट पूरा कर, ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी को भी बॉन्ड बनाने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आज चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि जब 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके बीच में बॉन्ड बना। इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी खुशी ये भी खुशी, दोनों खुश हो गया तो समझ जाएंगे। अब देखिए इसके आप बताए कि इसके घेरे के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। कितना है घेरा के अंदर, घेरा के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बनाइएगा, डबल। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट कहानी है, आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप अगर मान के चलते हैं, एक सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत बार पूछता है, CH4। इसका नाम बता सकते हैं आप लोग, अगर नाम जानते होंगे तो इसका नाम है मीथेन। मीथ मतलब एक और कितना सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछेगा तो कैसे बताओ। देखिए कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना, 4। यहाँ 4 हाइड्रोजन बैठे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4। देखिए हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अपने आप में हाइड्रोजन स्टेबल है। हाइड्रोजन किससे लिया, कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप में स्टेबल। अब कार्बन को भी सेम होना चाहिए, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सबसे ये क्या करेगा, और लेने के बाद ये क्या करेगा, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो चुका है। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, आपस में ये बॉन्ड बन चुका है। जब बॉन्ड बन चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं
कि ये एक कंप्लीट मीथेन बन चुका है। अब इसको देखिए, इसके घेरे के अंदर कितना, सबके अंदर सिंगल, ये है स्ट्रक्चर। इसी तरह का आपका क्वेश्चन आएगा। अब दो क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था, अब चौथा क्वेश्चन समझते हैं। सबसे और एक अब आता है चौथा, एक सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का एग्जाम में जो आएगा वो है S8 सल्फर एसिड। एस का मतलब क्या है, सल्फर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से या कहीं के व्यू से। ये S8 है, ये बहुत सारे आप क्लास 11 में जाइएगा दूसरा जैसा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं सिंपल सा वे। आपको एक वे पकड़ना है, वे पकड़ के आपको चलना। सल्फर कितना है, 8 सल्फर है। चलिए 8 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हो सकता है आप यहाँ पे डाल दीजिए 7 और यहाँ पे 1 डाल दीजिए 8। देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो चुका है सल्फर एसिड। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16। अब 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। जब एम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो यही बॉन्ड बनाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबके पास सल्फर सल्फर 6 देखिए लिखने का तरीका 2 2 4 पहले कर दिए, एक यहाँ डाले एक यहाँ डाले, फिर यहाँ देखिए एक यहाँ डाले एक यहाँ डाले। एकदम देखिए आसान से बन जाएगा, आप आराम से समझिएगा तो आपका बन जाएगा। ये देखिए सब 6 हो जा रहा है, ये 2 2 4 2 6। फिर ध्यान से दीजिए, देखिए सब में 6 इलेक्ट्रॉन डाल चुके हैं। अब यहाँ पे ये समझना है, अभी कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को क्या करें, शेयर करें। जितना इलेक्ट्रॉन आप दीजिएगा, अब मान के चलते यहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट। ये सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान के चलते 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे, कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आप एक इलेक्ट्रॉन, अगर 2 आपको सहारा है तो दोनों से सहारा ले, एक ही आदमी से ना ले, एक आदमी से लीजिएगा तो आपको ज्यादा लोड हो जाएगा। तो ये आप क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन लिए। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन दिए, आप 1 इलेक्ट्रॉन दिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन अब फिर से देना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पर क्या किए, 1 इलेक्ट्रॉन लिए इससे, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 2 4 2 6 1 7, कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिए। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लिए इससे तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 7, कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 7। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। फिर इससे अब जब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये लिए, तैसे ही क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी देना, फिर साथ सेम प्रोसेस इसी तरह चलते जाएगा, ये प्रोसेस चलते जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लेते जाना है, एक इलेक्ट्रॉन लेते जाना है, और ये आपका अगर मान के चलते 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो देखिए इसमें कितना है, यहाँ तक है, 1 इलेक्ट्रॉन लिए। अब लास्ट में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कितना इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, चलिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 5 6 7। अब ये इससे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 2 4, अब यहाँ पे 1 बनाएंगे, देखिए 2 2 4 1 5 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8, सबका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये बॉन्ड बन चुका है, इसके बीच में, इसके बीच में, देखिएगा ध्यान से, अब ये आपका बॉन्ड बन चुका है। तो ये सबसे, अब इसको कैसे वे में लिखोगे,
फिर S, फिर S, फिर S, फिर S, फिर कितना लिखोगे S, फिर कितना लिखोगे S, फिर लिखोगे S, और 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 2 8। आपको ये चीज, आपका डॉट स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं। आपको आराम से समझना पड़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन आप किसी से देते हो, आपको उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको देना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आपका एक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 साइक्लो, अगर मान के चलते साइक्लो आ गया, साइक्लो पेंटेन आ गया, तो कैसे बनेगा? वो सब तो आसान था। साइक्लो पेंटेन का अगर दे दिया कि डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बनाइए, कोवेलेंट बॉन्ड से आप दिखाइए, तो साइक्लो का मतलब होता है, साइक्लो का मतलब समझिएगा, साइक्लो का मतलब होता है कि जितना कार्बन होगा उसका डबल में क्या होगा, उसके डबल क्या होंगे, उसके हाइड्रोजन, CnH2। तो साइक्लो जब भी होगा, साइक्लो और पेंट मतलब 5, तो C5 हो गया, और कितना हाइड्रोजन, कितना C5, तो कितना हो गया H10। अब ये ध्यान रखिएगा कि साइक्लो अगर हटा दिया जाए तो मात्र पेंटेन आएगा, और पेंटेन सर्कल में नहीं बनेगा, रिंग में नहीं बनेगा, आप एक ब्रांच में बनेगा, या आप एक नॉर्मली चैन में बनेगा। लेकिन ये साइक्लो आ जाने की वजह से ये क्या चीज में बनाना पड़ेगा, आपको कंपलसरी है कि क्या चीज में बनाना पड़ेगा, रिंग में बनाना पड़ेगा या साइकिल में बनाना। तो क्या करेंगे, 5 का, चलो लिखते कैसे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 2, तो एक कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। चलो डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10। अब 10 हाइड्रोजन हो गया। अब एक कार्बन, ये हाइड्रोजन देखो, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मिल गया, 1 2 3 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 2 को ये दिया, कितना हो गया 6, जब 2 को दिया तो 6 हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसके बारे में सोच रहे, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो देखिए ये बन गया, ये बन गया कार्बन। अब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये फिर दे दिया। अब ये 4 1 2 3, फिर स्टेबल कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गया। अब ये एक कार्बन दिया तो एक कार्बन इससे लेगा तभी 7 होगा, देखिएगा 1 2, यहाँ पे लिखे नहीं है, 1 2 1 2 2 4 5 6 7 8 हो गया 7। इसमें भी वही था, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, लिए, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया। अब फिर एक इलेक्ट्रॉन लिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, सबसे लेंगे, एक सीक्वेंस में लेते चले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, बॉन्ड। अब देखिए बॉन्ड बन गया, इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्ड बना, सबके बीच में क्या बना, बॉन्ड बना। तो ये आसान, बहुत आसान है। इसको कैसे लिख सकते हो और करके, ये लिख सकते हो आप ये देखिए, अब देखिए ये भी बॉन्ड बना सकता था, ये देखिए, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, देखिए सब बॉन्ड बनाया, तो आपका इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा बन जाएगा, CH, फिर क्या हो जाएगा C, फिर क्या हो जाएगा C, फिर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, फिर क्या होगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्बन, फिर क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और
5 हाइड्रोजन हो गया, और कितना हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन के बाद क्या चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका ये हो गया साइक्लोपेंटेन। आसान है इसका बनाना, आप आराम से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो एक लास्ट आपका बनेगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट देखा जाएगा आगे। अब आता है बेंजीन, नेक्स्ट 6 नंबर बेंजीन। बेंजीन एक नया है, आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप पढ़ ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यार ये भी क्या चीज बनता है, रिंग में बनता है। तो कैसे बनाइएगा, आसान है ये भी, ये सबसे हार्ड आपको समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है कि देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। अब हाइड्रोजन कितना है, 6। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके पास ये देखिए, आराम से समझिएगा। अब ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से, पहले कार्बन को स्टेबल करेंगे। एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ये एक दिया, कितना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके पास, कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है। जब 8 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है तो हो सकता है क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। देखिए 1 2, देखिए 2 1 3 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास खुद का है, एक हाइड्रोजन से लिया, कितना हुआ 5। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, हो सकता है क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको इससे लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। अब बोलिएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे, देखिए इसके पास भी 4 हो गया, इसका भी आप लिख सकते हो। देखिए लिखने का तरीका आप समझिएगा। आप ये देखिए, आप 4 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्ड बना दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, एक 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इससे लिए, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। इससे कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। चलिए 1 ही इलेक्ट्रॉन दिए इसको। जब 1 इलेक्ट्रॉन लिए इससे कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 1 5 1 6, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इससे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अब इससे लेगा। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। ये आपको सीक्वेंस में चलना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उतना इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। देखिए 2 2 4 2 6, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑब्वियसली सी देगा। तो 2 2 4 2 6 1 7। अब जब 7 है तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन लिए थे, 1 ही इलेक्ट्रॉन लिए थे, दिए कितना, 1 सूटेबल। मेरा ये आप जो रिंग बनाए हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड लास्ट स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका बॉन्ड बन सकता है। एक बार फिर से इसको समझाते हैं। कार्बन है, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन 1 देगा, तो कितना होगा, 5। 5 में से 3 बच रहा, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लिएगा, तो 5 या 3 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। जब 5 या 3 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए थे, इससे 1 ही इलेक्ट्रॉन। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो इससे, जैसे ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो देखिए ये सूटेबल हो गया। अब ऑक्सीजन को फुलफिल कर दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग, हाइड्रोजन को देखिए
ध्यान से आप देखिएगा तो आपका ये क्वेश्चन, ये बेंजीन इसी को कहते हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन, फिर क्या है कार्बन 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 हाइड्रोजन, और फिर क्या। अब देखिए ये चलो सब में सिंगल बॉन्ड अभी दीजिए, ये सिंगल बॉन्ड है, चलिए सिंगल बॉन्ड सीख है। अब यहाँ या यहाँ के बीच में क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे है क्या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड फिर हो गया, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर अबर में क्या हो गया डबल बॉन्ड। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, कभी कभी आप लोग का एग्जाम में ऐसा दे देगा, ये आप बेंजीन इसको बोलते हैं, या तो इस तरह बोल सकते हो, या तो आप इस तरह पहले बोल दीजिए ये भी एक बेंजीन है, या तो आपका ये है। आप जैसा भी चाहो वैसा भी बेंजीन बना सकते हो। ये सर्कल होगा। देखिए बेंजीन सबसे लंबा था। बेंजीन को बनाना, अगर बेंजीन आप सीख गए तो आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाए। चलिए ये आप अगर नहीं समझोगे तो कमेंट करिएगा, इसको फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग की। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक एक बनाया जाए, मान के चलते आपको बोला जाए 7 नंबर, आपको बोला जाए कि हेक्सेन बनाना है, हेक्सेन बनाना। हेक्सेन का मतलब, हेक्स मतलब कितना 6 कार्बन, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, C6H कितना होगा 40। और 6 एक कार्बन का हिस्सा कितना, एक कार्बन का हिस्सा दो और दो ऐसा कार्बन होगा जिसका हिस्सा कितना होगा 3 होगा। कितना कार्बन, पहले 6 का 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। एक कार्बन पर कितना हिस्सा, दो हिस्सा पहले दे, 1 2 3 4। कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन मत डाल दीजिएगा। ये चलिए दे दिए। अब ये कार्बन, अब बचाइए ये कार्बन कहाँ, और हाइड्रोजन कितना बच गया 2 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन होगा नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं होगा, ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में कभी हाइड्रोजन नहीं आता। हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ। अब किसके पास कितना 1, इसके पास 1। देखिए आप सिंपल, ये जब हार्ड वाला समझ गए तो ये भी आप समझ सकते हो आसानी से। अब देखिए इसको, इसके पास कितना 4 लिखिए, 1 2 3 और 4 हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ऑक्टेट 1 2 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। फिर से ये करेगा, इसके 1 2 3 4 2 2 4 1 6 5 1 6। अब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन पक्का है कि देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए सब में लिख दीजिए सेम चीज। अब देखिए ये है 1 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन फिर लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 1 इलेक्ट्रॉन। सेम प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस आप सीख गए तो लास्ट प्रोसेस सेम काम। देखिए सेम चीज जो स्टार्टिंग में किए वही एंडिंग कर दिए। अब इसके बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आप इसको अगर मन है तो ये भी कर दीजिए, तब आपका स्ट्रक्चर बन करके रेडी हो गया। देखिएगा ध्यान से, आपका स्ट्रक्चर अब बन करके रेडी है। अब ये करते रहिएगा, ये पूरा मिला दीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये है एक स्ट्रक्चर किसका, हेक्सेन का। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके कैसे लिखिएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे ये बना, ये आपका देखिएगा ध्यान से, ये आपका हेक्सेन बन गया। अब आप लोग का काम ये रहेगा कि इसको बार बार रिवीजन करना है।
आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार इसको देखना है वीडियो को और बार बार समझना है, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। और एग्जाम में बोले ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए। मेरा व्यू से, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस से लगा कि कोवेलेंट बॉन्ड आपका एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसका हम चाहें कि वीडियो बनाएं। आप इसको देखिएगा और समझिएगा और